हेलो फ्रेंड्स, स्पीक आई की स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ओके। और दोस्तों, आज मैं आपको जितना भी मुगल काल है उन सब के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले तो मैं एक आपको कहानी सुनाऊंगा और फिर मैं सीक्वेंस वाइज आपको बताते जाऊंगा साथियों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले मुगल राजवंश के बारे में बताऊंगा कि वो कब से कब तक चला था। तो मेरे भाइयों याद रखना है, 1526 से लेकर 1857 तक। कब से कब तक मैं बता देता हूं मेरे साथियों को। ठीक है, एक मिनट। 1500 1526 से लेकर आपका 1800 कब तक चला था, 57 तक आपका मुगल राजवंश चला था। आपको याद रखना है, पूछा जाता है। और इसी के साथ देखिएगा, अब मैं आपको आगे लेके चलूंगा ने। तो यहाँ तक आप सभी ने बताया है। और इसी के साथ आपको पूछा जाता है कि भाई पहले कौन आए थे, तो आप बोलोगे भाई बाबर आए थे। बाबर के बाद में आपके, मैं पहले एक कहानी सुना रहा हूँ। बाबर के पुत्र थे चार, है ना। तो एक तो थे हुमायूं। हुमायूं कामरान थे, हिंदाल थे, अस्करी थे। लेकिन हुमायूं ने, उन्होंने संघर्ष किया और वो जीते, फिर हुमायूं आए। हुमायूं के बाद में कौन आया आपका, जलालुद्दीन अकबर आया। अकबर के बाद में फिर कौन आया था, जहांगीर आया था। और जहांगीर के बाद में आपका आए थे शाहजहां। और शाहजहां के बाद में आए थे आपके कौन साथियों, तो औरंगजेब आए थे। और औरंगजेब के बाद में आपके कौन आए थे, तो आप बोलोगे बहादुर शाह प्रथम आए थे। और फिर तो लाइन लग गई थी साथियों। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं साथियों बाबर से। तो बाबर की मैं बात करूं साथियों, तो बाबर ने लगातार, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो बाबर है, ठीक है, तो मैं बाबर के बारे में बाबर की स्लाइड ले लेता हूं। एक मिनट। हाँ, तो बाबर ने शासन किया था 1526 से 1530 तक, याद रखना है आपको। ठीक है, और आप सभी ने बताया है कि बाबर ने भाई 1526 से 1530 तक शासन किया था। लेकिन बाबर के बारे में और चीजें आपको यह पूछी जाती है कि बाबर फरगना के शासक उमर शेख मिर्जा का बेटा था। और पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने पहली बार आपका तुलगमा पद्धति तथा तोप खाने का प्रयोग किया था। और साथियों याद रखना है कि बाबर के शासनकाल में मतलब लगातार 4 युद्ध लड़े थे। आपको पता है कि शासन तो 1526 से लेकर 30 तक गया था। तो वो 4 युद्ध कौन कौन से थे, एक तो था आपका पानीपत का पहला युद्ध जो कि 1526 में लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और बाबर विजय ही रहे थे। इसके बाद में आपका आया था खानवा का युद्ध जो कि 1527 में लड़ा गया, जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था। उसके बाद में हुआ था चंदेरी का युद्ध, और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय और आपके बाबर ने किया था और बाबर विजयी रहे थे। और घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में हुआ था और बाबर आपके विजयी रहे थे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। और फिर आप बोलोगे उसके बाद में कौन आए थे जी, तो भाई मैं बताना चाहूंगा कि उसके बाद में आए थे आपके हुमायूं सर। और हुमायूं ने शासन किया था 1530 से 1540। और हुमायूं के बारे में मैं आपको बहुत ही आसानी से चीजें बताऊंगा साथियों। याद रखना है कि हुमायूं ने अपने राज्य का जो बंटवारा है अपने भाइयों में कर दिया था, आपको पता ही है। और 1533 में उसने मतलब क्या किया था कि दीनपना नामक नगर की स्थापना करी थी हुमायूं ने, याद रखना है। और आपको यह भी पता है कि आपका 1539 में हुमायूं तथा शेर खान के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी जिसे आप बोलते हो। और साथियों हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच में कन्नौज व बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं पुनः पराजित हुआ था और उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा था। और हुमायूं के निर्वासन काल में ही 1542 में अमरकोंट में हिंदू शासक विरसाल के महान, है ना, अकबर का जन्म हुआ था, ये तो आपको पता ही है। और फिलहाल आपने इस क्वेश्चन का भी आंसर किया है। ठीक है, और आंसर की क्या बात है आप बता ही रहे हो। और इसी के साथ मैं हुमायूं के बारे में बहुत सारी चीजें आपको और बताना चाहूंगा। ठीक है, कि आपके इनके बारे में हुमायूं का मकबरा पूछा जाता है, कहाँ पे है मेरे साथियों। तो आप बोलोगे भाई देखिएगा, पहली बात तो हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी या बताएंगे, तो आप बोलोगे भाई पुस्तकालयों के सीढ़ी से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी साथियों, याद रखना है, पूछा जाता है। और इसी के साथ हुमायूं के बारे में इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। फिर उसके बाद में कौन आए थे साथियों, शेरशाह सूरी आए थे। शेरशाह सूरी ने ही तो इनको मारा था चौसा के युद्ध में। लेकिन मैं शेरशाह सूरी के बारे में इतना बताना चाहूंगा, याद रखना है कि शेरशाह का असली नाम फरीद खान था और उसके पिता हसन खान सासाराम के जमींदार थे। और 1540 ईस्वी में कनौज के युद्ध में विजयी होने के बाद उसने शेरशाह की उपाधि धारण करी थी। और उसने पुराने सिक्कों की जगह आपके शुद्ध सोने के चांदी सिक्के जारी किए थे, जब्ती प्रणाली लागू करी थी। और साथियों याद रखना है कि जो शेरशाह सूरी थे ना,
उन्होंने शासन किया था 1540 से 1545 तक। यह तो फिलहाल आप बता ही रहे हो, ठीक है। देखिएगा मैं शेरशाह सूरी निकाल लेता हूँ, है ना। हाँ देखिएगा यहाँ पे शेरशाह सूरी ये रहा है, हाँ ये रहा है ना। शेरशाह सूरी के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो शेरशाह सूरी के बारे में अच्छे से ही बताऊँ। और 1540 से 1545 तक उन्होंने शासन किया था मेरे साथियों, याद रखना है। और इसी के साथ देखिएगा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है, सासाराम। और सासाराम कहाँ पे, तो आप बोलोगे सर आपके पीछे है ना। सासाराम मेरे पीछे स्थित है, आपने यह भी बताया है। और वाकई में सभी का बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस और अच्छी तरीके से आपने आंसर भी किया है, ठीक है। और एक मिनट, हाँ इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ों की तरफ, है ना। तो फिर आपके मतलब शेरशाह सूरी के बाद में दोस्तों सासाराम में हमने मकबरा बना लिया। फिर हम चले जाते हैं अकबर के पास साथियों। अकबर के बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा साथियों। अकबर के बारे में बहुत सारे आपके सवाल बनते हैं। पहली बात तो कब से कब तक शासन किया था, तो आपके सामने है कि 1556 से लेकर, है ना, मैं बता देता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया था अकबर ने मेरे साथियों, याद रखना। ये रे अकबर, है ना। और अकबर के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पूछी जाती है, मैं सारी बताऊंगा साथियों। याद रखना है कि अकबर का राज्य अभिषेक 14 वर्ष की आयु में पंजाब के करनौल नामक स्थान पर हुआ था। और साथियों याद रखना है बैरम खान अकबर के संरक्षक था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर ने ही मतलब अकबर के ही काल में हुआ था 1556 में, जिसमें बैरम खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को पराजित किया था साथियों। अब देखेगा अकबर के काल में बहुत सारे कार्य करवाए गए थे। तो आप बोलोगे थी कौन कौन से कार्य करवाए गए थे। एक तो दास प्रथा का अंत करवाया गया था। कब करवाया गया था, तो आप बोलोगे 1562 में। मैं लिख देता हूं 1562 में दास प्रथा का अंत करवाया गया था। चलिए माना कि यह भी आपने बता दिया। अब और भी चीजें पूछी जाती है कि भाई अकबर ने मतलब क्या किया था, तीर्थ यात्रा को समाप्त किया था 1562 में ही, जजिया कर समाप्त किया था 1564 में। पूछा जाता है इबादत खाने की अकबर ने स्थापना कब करी थी, 1575 में करी थी। और आपको मैं बताना चाहूंगा इबादत खाने के सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति कब दी गई थी, वो 1578 में दी गई थी। और दीन ए इलाही धर्म आपको अवश्य पूछा जाता है, जिसकी स्थापना 1582 में करी गई थी। कब करी गई थी, 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी गई थी, ठीक है। और इसी के साथ और जो वाली जरूरी सवाल आपको पूछे जाते हैं, आपको पूछा जाता है कि देखिएगा अकबर के शासनकाल के दौरान 1576 में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप व मुगल सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था, जिसमें आपके मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना विजयी रही थी, ठीक है। और साथ ही साथ देखिएगा पूछा जाता है कि दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू राजा कौन था, तो आप बोलोगे बीरबल था। और बीरबल का नाम क्या था, तो आप बोलोगे महेश दास था। और साथियों आप ये भी बताएंगे कि अबुल फजल ने आईन ए अकबरी और अकबरनामा ग्रंथ की रचना भी करी थी। और इसी के साथ अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, कौन कौन, तानसेन, बीरबल, टोडरमल प्रमुख रहते थे साथियों। और देखिएगा इसी के साथ और आपको चीजें पूछी जाती है कि अकबर का मकबरा कहां पे है, तो आप बोलोगे भाई अकबर का मकबरा तो आपके सिकंदर में स्थित है साथियों। यानी कि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी ने अच्छे से बताया है। ओके अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीजों की तरफ, और इसका सभी ने आंसर किया है। अब देखिएगा अब मैं आपको डिटेल से वैसे ही बताता रहूंगा साथियों, है ना। तो देखिएगा अकबर तक चले गए हम, और अकबर ने मनसिबदारी प्रथा भी चलाई थी साथियों, आपको पता होना चाहिए। और अकबर के दरबार में आपके दसवंत और बसावन नाम के चित्रकार रहते थे, और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। ओके और इन्होंने कुछ काम करवाए थे, दास प्रथा का अंत करवाया था, ये तो मैंने फिलहाल बता ही दिया था। और इसी के साथ एक चीज और बताऊंगा, फिर जहांगीर आया था। जहांगीर ने शासन किया था 1605 से 1627 तक। कब तक, 1605 से लेकर 1627 तक। मैं लिख देता हूँ 1605 से लेकर 1627 तक शासन किया था जहांगीर ने। यह आपको याद रखना है, पूछा जाता है। इसी के साथ जहांगीर के बारे में बहुत सारी चीजें पूछी जाती है कि जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, और यह नाम अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। और जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है, और उसने आगरे के किले में मतलब ये न्याय की जंजीर लगाई थी। और साथियों आप ये भी बता रहे हो कि अपने विद्रोही पुत्र, है ना, मतलब पूछा जाता है भाई अपने विद्रोही पुत्र खुसरो का साथ देने के आरोप में उसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। और जहांगीर ने मेहरुनिसा को शादी के बाद नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि दी। और नूरजहां की मैं बात करूं तो
ईरान निवासी ग्लास बेग की पुत्री थी और अली कुली बेग यानी कि शेख अफगान की विधवा थी। और जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मूसलीपट्टनम में लगाई थी। ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी। और जहांगीर के दरबार में साथियों में बताना चाहूंगा कि आगा रजा अबुल हसन और उस्ताद मंसूर और आपके और भी थे विशन दास वगैरह वगैरह है ना, ये सारे थे और इन्होंने शासन किया था और आपको इनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको पूछी जाती है और आप सभी ने बताया है। ठीक है, और इसी के साथ अब हम नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ेंगे। और देखिएगा मैं आपको इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा और बाकी चीजें है ना दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपका पहला पार्ट था जिसमें हमने किस किस का डिस्कशन किया साथियों। ओके, तो हम जहांगीर तक चले गए हैं। जहांगीर के बाद में मैं आगे अगले वीडियो में बताऊंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। और यदि आपने हमारे चैनल पेक IQ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।